इंडस्ट्री में काफी हलचल है और इस बीच काफी सारा विवाद लग रहा है। काफी सारे लोग काफी सारे तरह के बातें कर रहे हैं कि मैनेजर जो है खेसारी लाल के वो 30 लाख लिए तो राइटर 30 लाख लिए, 25 लाख लिए तो इंटीरियर बनवाए तो बड़ी सुंदर घर बनवाए, जमीन लेके वो सब पैसा वहीं से आया। काफी सारे लोग काफी तरह की बात कर रहे हैं। हम इस सब चीज बात नहीं करेंगे, एकदम नया कहानी आप सबको बताते हैं और वो भी 3 या 4 पार्ट में बताएंगे। एकदम फ्रेश कहानी है, फ्रेश स्टोरी है, सुनिएगा तो एकदम मजा आ जाएगा और दिमाग में समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं और क्या रियलिटी है। इस सारा जो कांड हुआ इसके पीछे ही क्या कहानी है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। थोड़ा वीडियो पहले ही बता देते हैं, लंबा होगा लेकिन एकदम मजा आने वाला है आप सबको। जिस कंट्रोवर्सी ने अखिलेश कश्यप को सुपरस्टार राइटर बना दिया, इतना बड़ा महल बनवा दिया, उस महल में इतने अच्छे अच्छे इंटीरियर बने हैं कि क्या ही बताऊं। वैसे आम लोग सोच नहीं सकते और अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्री के फिल्म या गाने के राइटर लोगों का घर ऐसा नहीं है जिस तरह से अखिलेश कश्यप ने बना दिया। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, वो है कंट्रोवर्सी। जिस कंट्रोवर्सी ने अखिलेश कश्यप खेसारी के टीम को इतना कुछ दिया कि आप जानते थे कि यही कंट्रोवर्सी एक दिन खेसारी लाल यादव का जिंदगी बर्बाद कर देगा। क्या आप जानते हैं कि खेसारी लाल का जो मैनेजर, जो टीम, जो खेसारी लाल का जब भी किसी से विवाद होता है, किसी भी भोजपुरी सुपरस्टार या किसी से भी, और उस विवाद में खेसारी लाल के अपने जो लोग बोलते हैं कि हम अपने हैं, हम दाहिना आड़ है तो बायां आड़, सॉरी मतलब राइट हैंड है तो लेफ्ट हैंड है, और आके वो खेसारी लाल की तरफ से पूरा सपोर्ट करते हैं खेसारी लाल यादव का, और खेसारी लाल की तरफ से सामने वाले की खूब रिलाई करते हैं। क्या आपको पता है कि उस विवाद में जो खेसारी लाल का ढाल बन के जो लड़ रहे होते हैं, उस विवाद का जड़ वही होते हैं और उस विवाद को क्रिएट वही लोग करते हैं। क्या आप जानते हैं कि खेसारी लाल के जिस टीम का आज विरोध हो रहा है, उस टीम को अगर हटा दिया जाए तो खेसारी लाल का एक भी काम नहीं हो और खेसारी लाल कुछ भी नहीं है उसके सामने, वो अगर हट जाए तो। ऐसे बहुत सारे सवाल शायद आपके मन में नहीं चल रहे होंगे, लेकिन ये सवाल एकदम जायज है, जेन्युइन है और बनता है कि इसका रीजन जानना कि आखिर ये क्यों है, क्यों हुआ और इसके पीछे का रीजन क्या है। यही हम बात करेंगे इस वीडियो में एकदम पूरे डिटेल्स में। सबसे पहले टॉपिक ये है, अगर मैं आपसे सवाल एक पूछूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा सुपरस्टार है जिसकी कभी ना कभी अदर सुपरस्टारों से, कभी ना कभी सारे सुपरस्टारों से लड़ाई हुई है कभी ना कभी, तो आपके जुबान पे एक ही नाम आएगा और वो आएगा खेसारी लाल यादव। इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी बताएंगे, कौन करवाता है, कैसे करवाता है वो भी बताएंगे। तो आज हम बता देना चाहते हैं आपको कि भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव एकलौते सुपरस्टार हैं जिनका लड़ाई कभी न कभी सारे सुपरस्टारों से हुआ है। कल्लू से हुआ है, समर सिंह से हुआ है। भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी एक्ट्रेस हैं, जो एक्ट्रेस इनके साथ काम कर रही होती है उनके साथ एकदम ऐसे रहता है, एकदम भरपूर वाला चलता है, और बाकी जितने भी लोग होते हैं सब इनके समझिए तो दुश्मनी होते हैं। स्टार की बात, कलाकार की बात कर लीजिए तो समर सिंह, कल्लू मैंने नाम बताया ही, समर सिंह का भी नाम बताया, रितेश पांडे का नाम बताया, पवन सिंह का भी नाम बता देता हूं आप सबको। उसके अलावा चिंटू पांडे हैं, चिंटू पांडे के जो पापा है राजकुमार आर पांडे हैं। ऐसे तमाम भोजपुरी के जो कलाकार हैं, वो चाहे सुपरस्टार हो या ना हो, तमाम कलाकारों के साथ इनकी लड़ाई हुई है कभी ना कभी और लड़ाई होती रहती है। एक इकलौते कलाकार हैं खेसारी लाल यादव जिनकी लड़ाई सबसे हुई है इस परिवार में। अब आप बताइए कि जो बंदा हर किसी से लड़ाई करता रहेगा, उस बंदी की दुश्मनी, उस बंदे का दुश्मनी जो है सबसे होगी कि नहीं होगी? और जब सबसे दुश्मनी होगी तो वो बंदा यूं समझिए कि चारों तरफ से समझिए कि तलवार है, उस तलवार के धार पे वो चल रहा होता है। एक एग्जांपल बता देना चाहते हैं, आपके गांव में भी ऐसा कभी माहौल हुआ होगा कि आप जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं, मान लीजिए कि आपके घर के आसपास जितने भी लोग हैं, जितने भी फैमिली परिवार है, सबसे आप लड़ाई करते रहते हैं। आपके आसपास में 10 घर है, 10 घर से आप लड़ाई झगड़ा कर लिए। अब बताइए कि 10 घर से आप लड़ाई झगड़ा किए तो वो 10 गलत है या आप गलत है? कहीं ना कहीं गलती आपके अंदर है जिसकी वजह से आपने 10 घरों से झगड़ा करके रखा है। वो 10 घर अगर गलत होता तो 10 में लड़ रहा होता, ना कि सिर्फ इकलौते आप होते और 10 घर से लड़ रहे होते। तो कहीं ना कहीं गलत आप हैं। और जब इस तरह से होता है, आप एक गांव में हैं और आपके आसपास के जितने भी लोग हैं सबसे लड़ाई कर लेते हैं, तो फिर आपको कभी भी मुसीबत जब आता है ना, तो आसपास के जो 10 घर होते हैं ना, वो तमाशा देख रहे होते हैं। वो हाथ बटाने नहीं आते हैं, मदद करने नहीं आते हैं, वो तमाशा देख रहे होते हैं। उसमें से कुछ लोग होते हैं दयालु टाइप के, वो सोचते हैं कि चलो जो हुआ सो हुआ,
आज हमें मदद कर देना चाहिए। लेकिन नहीं तो मैक्सिमम लोग ये होते हैं, वो तमाशा देख रहे होते हैं, अरे ठीक भेल बाटे फलाना के, बड़ा टेढ़ चढ़त लगा, बड़ा बनत लगा, बड़ा लड़ाई झगड़ा करत लगा, ठीक भेल बाटे, जे भेल बाटे से। तो ये जो आपके गांव का जो स्टोरी है ना, गांव में जो होता है, सेम स्टोरी यहाँ भी होता है। अगर खेसारी लाल यादव भोजपुरी के सारे सुपरस्टारों, सारे कलाकारों के साथ लड़ाई करके रहेंगे, मिल के किसी से रहेंगे नहीं, और ये सोचते हैं कि हम सबसे बड़े सुपरस्टार हैं तो हम किसी से भी लड़ ले, ऑडियंस हमारे साथ है। भाई परिवार है वो, ऑडियंस तो आपका सपोर्ट करता है, बहुत अच्छी बात है, बट इंडस्ट्री एक परिवार है, और आपके पास किसी भी कंपनी या किसी भी से भी अगर मुसीबत होता है तो यही इंडस्ट्री आपका साथ देता है। आज देख लीजिए एग्रीमेंट का विवाद हुआ है, ये इंडस्ट्री अगर इनके साथ होता तो ये मामला सॉर्ट आउट होने में 2 मिनट का काम नहीं था। भाई ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन है, वो भी इसी इंडस्ट्री का एक पार्ट है, और उस बंदे की किसी से तो बनती होगी बहुत ज़्यादा। अगर इनकी सबसे बनती होती तो किसी न किसी से, उस बंदे से इनकी जरूर होता वो बंदा, जिससे कि ग्लोबल म्यूजिक जो राजकुमार हैं, राजकुमार जी से बन रही होती। भाई गांव में मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, तो वो आपका दोस्त भी किसी न किसी और का दोस्त होता है। अगर वो दोस्त, अगर आपकी दोस्ती किसी एक बंदे से है और दूसरे बंदे से दुश्मनी है और वो उसका दोस्त है, तो वो बंदा जरूर मदद करता है आप दोनों को मिलाने में।